Hello everyone. So in this series of machine learning, today we will cover polynomial regression. Let's suppose कि your data is not in the form of linear regression or simple logistic regression. जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में एक देखा था कि क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम होती है, we can take the algorithm of logistic regression. But let's suppose कि अगर आपका पैटर्न कुछ कर्व में है, then what you have to do, तो उसके लिए आपको डिग्री पता होनी चाहिए, मतलब पॉलिनोमियल फीचर्स पता होने चाहिए. लेट्स सपोज कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ कैसा बन रहा है, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी का ग्राफ कैसा बन रहा है. तो कुछ इस तरीके से चीज़ें हैं. अभी मैं एक सिंपल एक आई हैव क्रिएटेड द डेटा पॉइंट्स. सबसे पहले कि मुझे जो जो ज़रूरत पड़ेगी वो मैं कर लेता हूँ, या एक एक करके करता रहूँगा. तो मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले मैंने एक डेटा सेट तैयार किया है विद द हेल्प ऑफ नंपाई लाइब्रेरी. तो मैं क्या करता हूँ, उसको कॉपी कर लेता हूँ. एंड यहाँ पर सिंपल ये चीज़ है, द प्रोग्राम इज़ दिस. मैं एक हाउस साइज प्रिडिक्शन करने वाला हूँ. जैसे अगर हाउस साइज है तो उसके हिसाब से प्राइस कितना प्रिडिक्शन करना होगा. तो इन द एक्स वेरिएबल आई हैव टेकन द हाउस साइज बिटवीन 500 टू 4000 स्क्वायर फीट. मतलब 0.5 से लेकर 4 के बीच में है, मतलब 1000 से मल्टीप्लाई है. एंड 50 वेरिएबल मैंने ले रखे हैं बिकॉज रैंडम डॉट यूनिफॉर्म का मतलब आपको पता होगा. एंड नंपाई अगर आप पढ़ा होगा तो आप. एंड वाई का मैंने बना रखा है इक्वेशन जो होती है, अगर पोलिनोमियल की बात करो तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होती है. तो मैं उस हिसाब से वाई भी ले रहा हूँ. तो मैंने ए ले रखा है 50, एंड ए ले रखा है मैंने 10, सी ले रखा है मैंने 50, एंड बी जो ले रखा है वो 30 ले रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. एंड कुछ नॉइज़ के लिए मैंने एक रैंडम डॉट नॉर्मल चलाया हुआ है. इट्स अ जस्ट अ सिंपल डेटा सेट. अगर आपके पास टेबल में फॉर्म होता है देन आपको कोई ज़रूरत नहीं है इस चीज़ को करने की. सिंपल, आई हैव टेकन दिस इनपुट, मीन्स टू से दैट कि आई हैव टेकन द फीचर एंड इट इज़ द आउटपुट. इट्स अ लेबल. तो सबसे पहले इसको मैं रन करूँगा तो एरर थ्रो करेगा बिकॉज इट विल से दैट कि एन पी इज़ नॉट डिफाइंड. तो उसके लिए मैं एन पी को पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ. एक एक करके लाइब्रेरी को भी इंपोर्ट करते रहेंगे. तो इम्पोर्ट numpy एज एन पी, ये मैंने कर लिया. एंड उसके बाद से अब देखता हूँ तो अब मेरे पास ही हो चुका है. नाउ मैं एक काम और करता हूँ इसी के साथ साथ इम्पोर्ट, बिकॉज इसको विजुलाइज करना है कि इट एक्चुअली इट इज़ फॉलोइंग ग्राफ दैट बिहेव्स लाइक पॉलिनोमियल और नॉट. तो मैं देखता हूँ इम्पोर्ट मैथ प्लॉटलिब, और इसको देखने का सबसे बड़ा तरीका है कोई विजुलाइजेशन जो स्कैटर प्लॉट क्रिएट करके देख लेंगे, मेरा काम हो जाएगा. तो मैथ प्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट एज पी एल टी. एंड इसको मैं रन करता हूँ. रन करने के बाद मैं बोलता हूँ कि मैं पी एल टी डॉट स्केटर एक क्रिएट करूँगा एंड उसके एक वैल्यू डालूंगा एक्स, एक वैल्यू डालूंगा वाई. रन करके देखूंगा तो क्या स्केटर की स्पेलिंग गलत है. तो मैं बोलता हूँ स्केटर लिखता हूँ और मैं रन करके देखता हूँ तो कुछ इस तरीके से पॉइंट्स बन रहे हैं. इसको मैं नॉर्मल एक लाइन भी नहीं बोल सकता बिकॉज अगर मैं लाइन क्रिएट करूँगा तो कुछ इस तरीके से बनेगा लाइन यहाँ पर, बट लाइन भी नहीं कह सकता. और मैं इसको प्योर ग्राफ भी नहीं कह सकता, बट हाँ थोड़ा बहुत तो नॉइज़ के साथ मैंने बनाया है बिकॉज आई हैव टेकन द नॉइज़ एयर. सो आप यहाँ पर देख सकते हो. अगर मैं ये नॉइज़ हटा देता तो आई थिंक आपको पूरा आइडियल ग्राफ देखने को मिलता है. ठीक है, बट आई हैव क्रिएटेड द नॉइज़ बिकॉज आपको रियल में डेटा को इस तरीके से मिलेगा एंड उसके तो ऑप्टिमाइज़ करने की इसमें कोशिश करते हैं. नाउ सबसे पहली बात कि अगर मुझे इसको ट्रेन करना है इन दी फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल रिलेशन तो मुझे उसके लिए एसक्यूएल के अंदर से ही कुछ इंपोर्ट करता है. जैसे मैं बोलता हूँ कि फ्रॉम एसक्यूएल, और ये मुझे भी नहीं पता कि एक्चुअल में कि एसक्यूएल की कौन सी लाइब्रेरी से पॉलिनोमियल फीचर्स को इंपोर्ट करता है. तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले बात कि इंपोर्ट करता हूँ एसक्यूएल को और रन करता हूँ. रन करने के बाद मैं बोलता हूँ कि फ्रॉम एसक्यूएल डॉट डॉट टैब दबाता हूँ. टैब दबाने के बाद मैं देखता हूँ कि इसके अंदर मैं क्या चीज़ यूज़ कर सकता हूँ. बेस, कैलिबर, क्लस्टर, कंपोज, कोवेरियंस. अगर आपको याद नहीं होगा तो बस थोड़ा बहुत भी अगर आपने काम कर रखा होगा तो आपको चीज़ें पता चल जाएगी कि इस चीज़ से कहाँ से. फीचर सिलेक्शंस है, गॉसियन प्रोसेस है, और पोलिनोमियल फीचर्स कहीं दिखाई पड़ रहा है, लीनियर मॉडल, मैनीफोल्ड, मिक्सचर, मॉडल सिलेक्शन. ओके, लेट्स सपोज कि मुझे नहीं याद आ रहा है, देन मैं बोलता हूँ कि हाउ कैन आई इम्पोर्ट पोलिनोमियल फीचर्स थ्रू एसक्यूएल. तो मैं देखता हूँ कि एक चीज़ मुझे मिल जाए बस मेरा काम हो जाएगा. पॉलिनोमियल टू फिट पॉलिनोमियल फीचर.
क्लास 10 10 10। तो अभी इसके अंदर कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, मैं किसी भी वेबसाइट का रेफरेंस ले लूँगा। तो इसके अंदर बोलता है कि लीनियर प्री प्रोसेसिंग के अंदर से आप कर सकते हो। तो प्री प्रोसेसिंग, बिकॉज वी हैव टू प्री प्रोसेस द डेटा। जो आपके पास डेटा एक्स के फॉर्म में है, मुझे उसको पॉलिनॉमियल के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। दैट्स वाई मुझे उसमें प्री प्रोसेसिंग ही करना है। तो प्री प्रोसेसिंग, और मैं बोलूँगा कि इंपोर्ट करना है किसको भाई साहब, पॉलिनॉमियल फीचर को। और एक चीज़ और बताता हूँ आपको, मैं ये डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ, बट अगर आप इसको लीनियर रिलेशन के थ्रू आप कहोगे तो लीनियर रिलेशन के थ्रू आपकी एरर बहुत ज़्यादा देगा। RMSE निकालोगे तो शायद वैल्यू ज़्यादा होगी। दैट्स वाई मैं इसके अंदर पहुँच, आप इसके अंदर लीनियर रिलेशन भी लगा सकते हो। बट जब आपको डायरेक्ट नॉर्मल ग्राफ दिख रहा है कि इट्स नॉट लीनियर, क्योंकि क्रॉस कर्व ही बन रहा है, तो आप उस तरीके से चीज़ों को देख सकते हो। अदरवाइज आप इसे लीनियर रिलेशन लगा सकते हो, थोड़ी सी एरर ज़्यादा होगी। तो मैं पॉलिनॉमियल फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करता हूँ। पॉलिनॉमियल फीचर्स मैं देखता हूँ तो पहले स्पेलिंग सही, हाँ ठीक है। एंड ये जो फीचर है वो एक्चुअल में लीनियर मॉडल के थ्रू ही आता है, तो मैं लीनियर रिलेशन को इंपोर्ट करूंगा, बिकॉज एट द एंड एक्स को मैं एक्स पॉली के अंदर फिर ट्रांसफॉर्म कर लूँगा पॉलिनॉमियल फीचर के साथ, एंड उसके बाद से उसके अंदर नॉर्मल जैसे मैं लीनियर रिलेशन मॉडल स्टडी करता हूँ वैसे ही मैं करने वाला हूँ। तो फ्रॉम एसक्यूएल डॉट, इसके लिए तो मुझे याद है लीनियर मॉडल और इंपोर्ट करना है लीनियर रिलेशन। लीनियर रिलेशन करता हूँ, ओके, बीच में स्पेस नहीं होगा और ई लगाना है, एंड उसके बाद ये लीनियर रिलेशन होता है। ओके, तो मैंने इतनी चीज़ें इंपोर्ट कर ली है, अब इतनी मुझे ज़रूरत थी और इतना ही मुझे काम करना था। एक और काम कर सकता हूँ, एक और लाइब्रेरी को इंपोर्ट करता हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सॉरी, मैं उसको भी फ्रॉम एसक्यूएल के थ्रू ही करूँगा। फ्रॉम एसक्यूएल और डॉट मैट्रिसेस, MATRICS मैट्रिसेस इंपोर्ट मैं कर सकता हूँ। या इंपोर्ट क्या करते हैं, R2 स्क्वायर को मुझे इंपोर्ट करना है, तो मुझे इतना याद भी नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ कि एक बार यहाँ पर बोलता हूँ कि अब कि मुझे R2 स्क्वायर करना है, एंड R2 स्क्वायर एंड RMSE मुझे इंपोर्ट करना है। तो वो किसके थ्रू करते हैं वो भी देख लेता हूँ, यहाँ पर देखते हैं। बिकॉज आप इतने सारे मॉडल्स, इतने सारे लाइब्रेरी तो आप याद रखोगे, बट अगर मैं देख कर इसको चीज़ें देख रहा होता, ओके, मैट्रिक्स मीन स्क्वायर एरर एंड R2 स्क्वायर, ठीक है। तो मैं इसको Ctrl+C कर लेता हूँ, एंड उसके बाद से मैं यहीं पर इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है। बाकी आप इसके अंदर R2 स्क्वायर इस तरीके से भी इंपोर्ट कर सकते हैं, R2 स्कोर, सॉरी, इसको। और मैं रन करता हूँ, रन हो गया, एंड इस तरीके से आप चीज़ें देख सकते हो। बिकॉज मीन स्क्वायर एरर को आपको पता होगा कि ड्यूरेशन के अगर प्रॉब्लम्स होते हैं तो मीन स्क्वायर एरर के थ्रू उनको क्रॉस वेरीफाई करते हैं कि उन वाई प्रेडिक्शन एंड वाई ट्रू के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है। तो इतना तो मेरा काम हो गया। अब लेट सपोज कि मुझे क्या करना है कि मैं एक, जो मैंने पॉलिनॉमियल फीचर नाम की क्लास को इंपोर्ट किया है, तो मैं उसको एक ऑब्जेक्ट के थ्रू बनाऊंगा। पॉली करता हूँ, एंड पॉलिनॉम का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। एंड अब क्या करता हूँ कि पॉलिनॉमियल फीचर्स को ही इंपोर्ट करता हूँ, सॉरी, ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। तो मैं इसको Ctrl+C करूँगा। Ctrl+C करने के बाद मैं इस तरीके से यहाँ पर ऐसा कर सकता हूँ। एंड अभी मुझे क्या करना है कि जो x वाला वेरिएबल है ना, मुझे उसको x पॉली के थ्रू बनाना, मतलब उसमें पॉलिनॉमियल फीचर्स डालने हैं। तो मैं बोलता हूँ कि x और पॉली इज इक्वल टू, एंड इसके अंदर बोल सकता हूँ कि मुझे कौन सा वेरिएबल डालना है, x वेरिएबल डाल। तो सिंपल मुझे इतना काम करना है, बट लेकिन तो इसमें भी आप करोगे किस तरीके से, इसका भी इस तरीके से आप डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। आपको उसके लिए करना पड़ेगा पॉली के अंदर से, पॉली ऑब्जेक्ट के थ्रू फिट ट्रांसफॉर्म मेथड को यूज़ करना पड़ेगा, फिट ट्रांसफॉर्म। अब इसको रन करोगे, जब आप एक्स रन करोगे तो कुछ इस तरीके से, जो नॉर्मल आपका एक्स था वो कुछ आपको इस तरीके से दिखाई पड़ेगा, एक्स पॉली कुछ इस तरीके दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो इसके 3 वेरिएबल आपने बना देता है ये अपने हिसाब से, इस ABC के हिसाब से, ये पॉलिनॉमियल फीचर्स के ABC के हिसाब से बना देता है, ठीक है। अब मैं चलता हूँ, इसको हटाता हूँ, एंड मेरे पास तो y तो नॉर्मल है, एंड उसके बाद से अब LR इज इक्वल टू लीनियर रिग्रेशन को ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, लीनियर और रिग्रेशन बोलता हूँ, लीनियर रिग्रेशन, और R की जो कैपिटल करना था मुझे, लीनियर रिग्रेशन। एंड अब जो इसके अंदर मैं फिट करने वाला हूँ ना, LR डॉट मैं
फिट जो करूँगा वो फिट करूँगा, नॉर्मल एक्स नहीं डालने वाला हूँ, अब इसके अंदर मैं एक्स पॉली डालने वाला हूँ एज ए इनपुट वेरिएबल। तो मैं बोलूँगा कि एक्स पॉली और कमा वाई वेरिएबल डालूंगा। तो वाई जैसे डालूंगा, अब मेरे पास ये मॉडल बन के तैयार हो गया ना। अब इस तरीके से आप देख सकते हो कि आपका ये मॉडल बन के तैयार हो गया है। नाउ आप प्रेडिक्शन कर सकते हो यहाँ पे। तो मैं बोलता हूँ कि मैं वाई प्रेड की वैल्यू को स्कोर भेजना चाहूँगा, वाई प्रेड, और किसके थ्रू देखूंगा, एल आर डॉट प्रेड के थ्रू देखूंगा। एल आर डॉट प्रेड एक्चुअल मैंने इसमें ट्रेनिंग टेस्टिंग स्प्लिटिंग नहीं लगाई है, वो आपके पास अगर डेटा सेट हो, क्योंकि बिकॉज मेरे पास ये बना हुआ डेटा सेट तो मैंने इसमें लगाया। अगर आपके पास डेटा सेट तो आप उसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो ट्रेनिंग टेस्टिंग स्प्लिटिंग करके। तो मैंने इसके अंदर ये नहीं किया है। तो मैं प्रेडिक्ट करता हूँ। प्रेडिक्ट करने के लिए मैं क्या बोलूँगा कि अभी मुझे किस वैल्यू पर इसके अंदर डालना है, तो मैं बोलूँगा कि एक्स पॉली वाले को डालना है, बिकॉज आई नो द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ कंट्रोल। रन करता हूँ, रन करने के बाद मेरे पास वाई प्रेडिक्शंस की वैल्यू आ गई होगी। तो मैं यहाँ का वाई प्रेड को कॉल करूँगा और रन करके देखूँगा, कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ रहा है ये वाई प्रेड है। एंड अब मैं क्या कर सकता हूँ कि नॉर्मल नॉर्मल एक काम कर सकते हैं हम लोग, एक्स पॉली एक्स और वाई के बीच में प्लॉट क्रिएट करके देख सकते हैं, और एक्स पॉली और सॉरी एक्स और वाई प्रेडिक्शन के बीच में प्लॉट क्रिएट करके देख सकते हैं। तो इसको मैं फिलहाल के लिए हटाने वाला हूँ और मैं इसको रन करूँगा। इसको बैक स्पेस करके रन करता हूँ और मैं पीएलटी का यूज़ करूँगा। ठीक है, तो मैं पीएलटी डॉट यहाँ पे स्कैटर लगाऊंगा और मैं इसके अंदर एक नॉर्मल वैल्यू डालता हूँ एक्स पॉली की, और ये नॉर्मल एक्स डालो एंड एक्स डालने के बाद वाई डालते हैं। और उसके बाद से इसके अंदर जो मैं कलर डालने वाला हूँ ना, COLOR, वो मैं रेड डालूंगा। कलर इज इक्वल टू, मैं रेड डालता, हाइफन क्यों लग जाता है, इक्वल। मैं जैसे रन करूँगा तो कुछ इस तरीके से, बिकॉज वही वाला सेम चीज़ है। और मैं अभी क्या करने वाला हूँ, कंट्रोल C और वाई प्रेडिक्शन करने वाला हूँ। जो मैं वाई प्रेडिक्शन वाई प्रेड की वैल्यू करूँगा, वाई प्रेड, और मैं रन करूँगा तो अभी देखते हैं। और इसका जो रंग है वो रेड ना करके मैं इसको ब्लू कर देता हूँ, तो इसी देखता हूँ कि एक्चुअली में उसका ग्राफ कैसा आ रहा है। तो मैं ब्लू करूँगा, रन करूँगा। ओके, नाउ यू कैन सी दो जो मैंने वाई प्रेडिक्शन किया वो बिल्कुल एकदम सीधी लाइन में दिखाई पड़ रहा है। तो आप इस तरीके से कुछ यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो इसके अंदर लेबल भी ऐड कर लो, थोड़ी सी और वेरिएशन कर देते हैं। अ, इसमें बोल सकता हूँ कि मैं लेबल डालूंगा। लेबल के अंदर मैं डाल सकता हूँ एक्चुअल प्राइस, या जो भी आप कह सकते हो एक्चुअल प्राइस। एंड जो इसका लेबल मैं डालूंगा, PLT डॉट इसका लेबल डाल सकते हैं वो आफ्टर क्रिएटिंग द मॉडल। एंड उसके बाद से PLT डॉट लेजेंड को कॉल करते हैं, PLT डॉट लेजेंड को कॉल करता हूँ। मैं रन कर रहा हूँ। रन करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको दिखाई पड़ेगा कि जो एक्चुअल प्राइस वो रेड वाला दिखाई पड़ रहा है, एंड एक्चुअल आफ्टर क्रिएटिंग द मॉडल आपको ये यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, पॉलिनॉमियल रिग्रेशन के अंदर एक्चुअल ट्रेडिंग स्प्लिटिंग नहीं किया तो और भी आसान है। तो मैं बोलता हूँ कि पहले एक्स जो वेरिएबल है उसको एक्स पॉली के अंदर आपको कन्वर्ट करना है, एंड आफ्टर द कन्वर्जन यू कैन क्रिएट द मॉडल। जहां पर आप एक्स डालते हो वहां पर एक्स पॉली डाल सकते हो, पॉलिनॉमियल फीचर के साथ एक्स डाल सकते हो। ओके, मतलब एक्स को पॉलिनॉमियल फीचर के थ्रू दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप कर सकते हो। बाकी यहाँ पर हेडिंग वेडिंग सब डाल सकते हो। बाकी R1 R2 स्क्वायर भी चेक कर सकते हो, तो उसके लिए आई थिंक आपको पता ही होगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर मुझे निकालना है R2 स्क्वायर, तो मैं इसके अंदर बोल सकता हूँ कि मुझे R2 स्कोर निकालना, सॉरी मैं बार बार गलत बोल देता हूँ, R2 स्कोर निकालना है। तो मैं इसके अंदर जब शिफ्ट टैब दबाते हो ना, अभी एक्चुअली इम्पोर्टेड नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कि मॉडल रिग्रेशन एक्स टारगेट, ओके ओके ओके, R2 स्क्वायर वाला था यहाँ पता। तो ये आ गया RMSE, INPI स्क्वायर MSE आ गया, RMSE आ गया। ठीक है, MSE तो ऊपर निकला नहीं था। ओके, तो एक्चुअल में एक लाइन याद रखनी है। ओके, मीन स्क्वायर एरर फंक्शन के थ्रू दिखाता है। तो मैं इस चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं कंट्रोल C करता हूँ, एंड उसके बाद से इट्स ऑल अबाउट मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर बोलता हूँ कि वाई टेस्ट, एक्चुअली मेरा वाई टेस्ट है नहीं, तो मेरा नॉर्मल वाई है। और भी इसका अगर मुझे निकालना है तो देखूंगा अभी 82.29 आ रहा है, तो ठीक ही है। बाया 100 से लेकर 300 के बीच में, तो 82 थोड़ा सा हो सकता है बिकॉज वेरिएशन दिखा रहा है, बिकॉज इसमें नॉइज़ भी काफ़ी ज़्यादा है।
और वैसे ही आपको R2 स्कोर भी निकालना है, तो मैं R2 स्कोर का भी देख लेता हूँ कि R2 स्कोर वहाँ पे कहाँ इस तरीके से निकाला गया है। तो R2 स्कोर तो यहाँ नहीं दे रखा है, ठीक है। तो बाय द वे आपको इस तरीके से यहाँ पे क्रिएट करना है लीनियर रिग्रेशन मॉडल को। बाकी आप R2 स्कोर को भी कॉल करके बुला सकते हो, किस तरीके से बुलाना है। आई होप कि आपको ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन का मॉडल समझ में आया हो, किस तरीके से आप इस पे बना सकते हो, किस तरीके से फीचर सिलेक्शन कर सकते हो, एंड उसके बाद से एक्स की वैल्यू को कैसे पॉलिनॉमियल फीचर्स के साथ ऐड करने के बाद मॉडल को ट्रेन कर सकते हो। सो आई होप कि समझ में आया हो आपको। थैंक यू। एंड अगर आपको कोई और क्वेरी हो देन यू कैन कमेंट ऑन द वीडियो। थैंक यू।